नमस्ते दोस्तों, क्या आप 1 मिनट का रील देख के इन्वेस्टमेंट का प्लान बना लेते? क्योंकि अभी जो 1 मिनट के रील आते हैं ना, उसमें आपको बहुत उत्साहित किया जाएगा, बहुत आपको एक्साइटेड किया जाएगा स्टॉक के बारे में। 1 मिनट में ही वो सारा स्टॉक बता देते, ठीक है, स्टॉक एनालिसिस कर देते। इसका ये आरओसी है, कंपनी का आरओसी 20 है तो कंपनी आपके पैसे का अच्छा इस्तेमाल कर रहा है। कंपनी का आरओई 20 है तो कंपनी आपका पैसा सही जगह पे पैसा लगा रहा है। कंपनी का नेट प्रॉफिट अच्छा है, कंपनी ने 1 साल में इतना कमाया उतना कमाया, डेब्ट टू इक्विटी रेशियो इतना है। 1 मिनट में ये आपको फटाफट बताएंगे। बहुत सारे इफेक्ट चलते हैं 1 मिनट के रील में, और वहाँ से जो नए हैं, जो अभी मार्केट में आए हैं, जिनको ज़्यादा नई नॉलेज है, वो बेचारे एक्साइटेड हो जाते हैं। जाके ब्रोकर अपने ऐप पे, अपने डीमेट अकाउंट पे सर्च करते हैं और देखते वो स्टॉक तो 2-3 महीने में अच्छा रिटर्न्स दिया, और जाके बाय कर लेते। और बाद में जब स्टॉक गिरता है तो फंस जाते हैं, और फिर बाद में बोलते स्टॉक मार्केट तो जुआ है। ठीक है, तो वीडियो में आपको मैं यही खुलासा करने वाला हूँ, यही बताने वाला हूँ कि भाई 1 मिनट का जो ये रील और ये यूट्यूब के शॉर्ट्स देख के अगर आप इन्वेस्टमेंट का प्लान बनाते हो तो मेरे ख्याल से ये वीडियो आपको देखना चाहिए। एक मैं एग्जांपल के लिए वीडियो भी दिखाऊंगा, उस वीडियो में कितना मतलब मूर्खता वाली बात कही गई है, आप ध्यान से देखो। हाँ ठीक है, मैं हाइड कर दूंगा फेस वगैरह, बाकी आप ऑडियो सुन सकते हो। ठीक है, यहाँ पे मैं चलाता हूँ, पहले वीडियो देख लो, उसके बाद मैं इसके ऊपर भी आऊँगा। ठीक है, मैं बताऊँगा ये जो वीडियो में बोल रहा है। ठीक है बंदा, इस मार्केट करेक्शन में ईटीएफ में अगर आप ऐसे निवेश करें तो भी आप एक अच्छा खासा रिटर्न बना सकते हैं। आपको कोई भी एक ईटीएफ सेलेक्ट कर लेना है, जैसे कि निफ्टी ईटीएफ। अब आपको एक सिंपल सा काम करना है कि अभी आप जितनी भी क्वांटिटी खरीदेंगे, अगर यहां से मार्केट 10% और गिरा, मतलब कि अगर अभी निफ्टी 20, अभी ध्यान से सुनना, ये क्या बोल रहा है। ईटीएफ में, निफ्टी ईटीएफ में इन्वेस्टमेंट का बता रहा है, ध्यान से सुनना। मतलब कि अगर अभी निफ्टी 22,000 है और अगर 20,000 हो गया, और आज अगर 22,000 के लेवल पे आप 100 क्वांटिटी निफ्टी 20 खरीद रहे हैं, तो जब निफ्टी 20,000 हो जाएगा आप 200 क्वांटिटी खरीदिए। अगर और 2,000 पॉइंट का फॉल आया निफ्टी में तो आप 400 क्वांटिटी खरीदिए। ऐसा करने से क्या होगा, आप नीचे के लेवल पे ज्यादा बाई करते रहेंगे निफ्टी 20 को, किसी स्टॉक को नहीं बल्कि इंडेक्स फंड को। जब आप नीचे के लेवल पे बाई करेंगे तो आपका एवरेज प्राइस बहुत ही। अभी इसने वीडियो में क्या बोला कि निफ्टी 10% और टूटे, यानी कि 22,000 से 20,000 आ गए तो ही एसआईपी करो। मुझे एक बात बताओ, निफ्टी क्या 10% हर महीने टूटता है? इसने क्या बोला, निफ्टी 10% टूटे जब जाके इन्वेस्टमेंट करो। एक मेरे को बात बताओ, क्या निफ्टी हर महीने 10% टूटता है? नहीं। मतलब यहाँ पे एक चीज़ देखो, ये देखो यहाँ पे, ये एक सेकेंड ना, मैं आपको दिखाता हूँ, आपको चार्ट दिखता रहेगा। ये यहाँ पे ये तो 6% टूटा है, पर ये मेरे ख्याल से तो ये तो इन्वेस्टमेंट वाला डील बनता है। यहाँ पे इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। ठीक है, ये कब का डेटा है, ये नवंबर 2023 का है। ठीक है, तो यहाँ पे तो 6% टूटा है, तो मैं क्या यहाँ पे एसआईपी नहीं करूँ? मैं यहाँ पे और 4% का वेट करता, तब तो देखो मार्केट ऊपर भाग गया। यहाँ पे मैं 10% का वेट करता तो मार्केट तो ऊपर भाग गया। ये तो 6% गिर के मार्केट ऊपर चला गया। अब बोलो, ये 1 मिनट में लोगों को बता दिया कि निफ्टी इंडेक्स का 10% टूटे तो एसआईपी करो, 22,000 का 20,000 आए तो करो, और 20,000 आया ही नहीं, निफ्टी 21,000 से वापस 26,000 चला गया, तो क्या करोगे? तब क्या करोगे? ये तो 6% टूट के देखो, 6% टूट के मैं आपको एक चीज़ दिखाता हूँ, कितने परसेंट की रैली दी। एक सेकेंड, निफ्टी 6% टूटा, और टूटने के बाद निफ्टी ने ऑलमोस्ट 20% का रिटर्न दिया, 4,000 पॉइंट के आसपास का रिटर्न दिया, ऑलमोस्ट 20% का रिटर्न 6% टूट के। अगर मैं उस 4% टूटने का वेट करता तो मैं तो 20% छोड़ देता था। सोचो, मूर्खता वाली बात है कि नहीं? देखो, ये स्टॉक नहीं है इंडेक्स, ठीक है? हर चीज़ भाई 1 मिनट में नहीं बताई जा सकती। मेरा वीडियो बनाने का मतलब यही है कि जो 1 मिनट में बताते ना, वो अधूरा ज्ञान बताते। ठीक है, इंडेक्स 5% गिरे ना, 5, 3, 4%, ठीक है, सबका एक क्राइटेरिया रहता है, मैं अपना क्राइटेरिया बता रहा हूँ। 5% गिरे तो एसआईपी मार दो सीधा, सिंपल। इंडेक्स ठीक है, 5%, 6% इकट्ठा गिरे ऐसे मोटा,
मैं यहाँ पे 10% का वेट करूँगा तो 20% निकल गया। अब लोग 1 मिनट में क्या समझेंगे, यही कि 10% टूटे तो SIP करे। अब उनको कौन समझाएगा कि कंडीशन देखो मार्केट का, उसमें 200 डे मूविंग एवरेज लगाओ, मार्केट की क्या कंडीशन है, उसके बाद स्टॉक क्या बोलते हैं, निफ्टी का वैल्यूएशन क्या निकल के आता है, निफ्टी का पी रेशियो क्या निकल के आता है, इसमें बहुत सारी चीज़ें इंक्लूड है। उसके पहले निफ्टी ऊपर कितना भागा है, नहीं भागा है, उसके पहले निफ्टी कितना करेक्ट हुआ है गिरने के पहले और ऑलरेडी हुआ है कि नहीं, ठीक है, निफ्टी के कुछ लेवल्स है नहीं है, ये बहुत सारी चीज़ें इंक्लूड है, वो 1 मिनट में नहीं कवर होता है। इसके लिए बोलता हूँ कि 1 मिनट वाले वीडियो से अगर आप उसको सुन के एक्साइटेड होके कुछ डिसीजन लेते हो तो बंद कर दो आज से डिसीजन लेना, ठीक है। ऐसा नहीं होता है, समझिए आप बात को। यहाँ पे एक चीज़ बताओ, ये देखो अभी जो रिसेंटली नहीं लूँगा निफ्टी का, छोड़ दो, रूल्स एंड रेगुलेशन है। यहाँ पे एक चीज़ देखो, ये देखो यहाँ से मार्केट, ठीक है, ये 10% गिरा, ठीक है, 10% पे मेरी SIP आ गई। अब मान लो मैंने अब यहाँ पे 10% में मैंने SIP कर दिया, और मेरे को कैसे पता चलेगा कि 10% से निफ्टी ऊपर जाएगा। अब ये और नीचे आ जाता तो क्या होता था, मान लो कि 12% नीचे आ जाता तो 10% पे पहला SIP आ गया, और यहाँ से मान लो 5% नीचे आता 15%, तो मैं क्या 15% पे SIP नहीं करता था ना, नहीं करता था, क्या पता 15% नीचे आके मार्केट ऊपर चला जाए। जैसे कि पहले देखा 6% नीचे आके चला गया। यहाँ पे देखो जब निफ्टी यहाँ से 6% गिरा तो निफ्टी में हरा कैंडल बन रहा था, तो मेरे को क्या पता कि यहाँ से निफ्टी अब ऊपर चला जाएगा, ठीक है। मैं यहाँ भी करता SIP, यहाँ भी करता और यहाँ भी SIP करता, हर 3 स्टेप में करता, ठीक है। 10% जब मेरे को ऐसा लगता है ना निफ्टी गिरता, तो हर में 5% 4% पे SIP करता, समझिए आप बात को। यहाँ पे एक चीज़ देखो, यहाँ पे देखो वापस प्राइस रेंज लगाऊँ मैं, एक हाई पकड़ता हूँ लो, ये 4% टूटा, ठीक है, मैं SIP नहीं करता हूँ, ठीक है, 4% टूटा, वापस एक हाई बनाता है और वापस नीचे आता है, ये 7% है। आप 7% के बाद देखो निफ्टी ऊपर चला गया, वापस निफ्टी वापस ऊपर चला गया 7% आने के बाद, ये देखो। तो यहाँ पे तो 10% की बातें हो रही है, 7% गिर के ही निफ्टी ने वापस ऊपर की चाल चालू कर दी, तो उसका क्या मतलब, समझ रहे हो ना आप बोलने का मतलब। यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें रहती, ठीक है। यहाँ पे देखो ये तो 9%, ठीक है, ये 9-10% के बाद निफ्टी चलने लगा, वापस गिर गया था, ठीक है। तो ये देखो उसके पहले भी देखो निफ्टी बहुत बार गिरा था, वही बोला ना, ये 1 मिनट के वीडियो में नहीं समझ सकते। देखो उसके पहले भी 13% गिरा था, 13% गिरा था, फिर देखो फिर 8% गिरा था, उसके पहले तो फिर छोड़ ही दो, ठीक है, बहुत पीछे पीछे जाएंगे। तो बोलने का मतलब ये है, ऐसा कुछ कसम नहीं खा लो कि देखो सबका एक अलग तरीका रहता है, ठीक है। इंडेक्स में क्या रहता है, 5% गिर गया, 3% गिर गया, लोग SIP कर देते थोड़ा। स्टॉक की अगर हम बात बोल सकते हो, ठीक है, स्टॉक 10-10% 15% गिरे तो फिर SIP करो, वो स्टॉक हो गया। पर इंडेक्स और स्टॉक में फ़र्क रहता है, और इंडेक्स में भी ना बहुत सारी चीज़ें रहती, ठीक है, इंडेक्स में भी बहुत सारी चीज़ें रहती है। अब ये देखो, जैसे मैं ये रिसेंटली एक हाई पकड़ता हूँ और मान लो मैं 10% यहाँ पे मैंने एक SIP कर दी, 10% ये हो गया, मान लो यहीं से मार्केट ऊपर चला गया तो क्या करोगे, क्या करोगे तब। यहीं से अगर ऊपर मार्केट चला गया तो करेक्ट होने के बाद 10, ठीक है। तो बहुत सारी चीज़ें होती है, केवल 1 मिनट में वो चीज़ें नहीं कवर हो सकती, इसकी वजह से हम हमेशा लॉन्गी वीडियो बनाते हैं और लंबा ही वीडियो रहता है हमारा, ठीक है। तो आप 1 मिनट में के वीडियो में कुछ डिसीजन मत बनाओ। एक और वीडियो दिखाता हूँ मैं, यहाँ पे IRFC से रिलेटेड है, ठीक है, ये देखो। IRFC का स्टॉक 230 रुपए से 20% क्रैश होकर 180 रुपए पे आ चुका है। तो क्या इसके अंदर फ्रेश एंट्री बनाई जा सकती है? यह है 1 मिनट एनालिसिस ऑफ IRFC, और अगला एनालिसिस किस पे चाहिए कमेंट करके बता दो दोस्तों। IRFC 1 मिनट के एनालिसिस में भी वो बीच में बोल रहा है कि अगला एनालिसिस किस पे चाहिए वो भी बता दो, मतलब ये एनालिसिस खत्म नहीं हुआ 1 मिनट का और बोलता है कि अगला एनालिसिस बता दो। का
ये कंपनी काम करती है। मेजर क्लाइंट केवल और केवल इसका रेलवे है। इनका कोई ऑपरेटिंग एक्सपेंस नहीं है। देखा जाए तो 100% इनकी जो सेल्स होती है वो ऑपरेटिंग प्रॉफिट हो जाती है। नेट प्रॉफिट जो है वो सेल्स का ऑलमोस्ट 25% तक रहता है। पिछले 2 साल में शेयर ने काफी अच्छा तगड़ा रिटर्न दिया है, लेकिन अब 20% क्रैश। मैं अभी रेलवे और ये जो जितने भी स्टॉक्स हैं इन सबसे दूर हूं, लेकिन अगर कोई है जिसको लगता है कि ये अभी भी और बढ़ सकता है, रेलवे फाइनेंस अभी भी और अच्छा कर सकता है, तो उसके लिए फ्रेश एंट्री का पॉइंट हो जाता है 200 डे मूविंग एवरेज, जो कि है 150 रुपए के आसपास। और अभी रिसेंटली इस शेयर ने अपना 50 डे मूविंग एवरेज। बस वीडियो ख़त्म हो गई, ठीक है। वीडियो इसने इतने में ही ख़त्म हो गई। तो आप देखो 1 मिनट में क्या बोला, मैं एंट्री नहीं करूँगा, 200 डे मूविंग एवरेज देखूँगा, और उसके बाद भाई ठीक है 200 डे मूविंग एवरेज देखेंगे, और उसके बाद रेलवे को फाइनेंस करते हैं बताया, और बीच में कुछ क्या पता क्या बोला और वीडियो ख़त्म हो गया। अब लोग तो यही समझेंगे ना कि 200 डे मूविंग एवरेज में अपने को ख़रीदना है, पर 200 डे मूविंग एवरेज पे स्टॉक आ गया, मान लो उसको ब्रेक कर दिया, और उस टाइम पे मार्केट में करेक्शन आ रहा है, तो क्या हम बाय कर ले 145 पे? मैं तो यहाँ पे जब मार्केट करेक्ट हो रहा है तो मैं तो निफ्टी के लेवल को पहले पकड़ने की कोशिश करूँगा ना, कि निफ्टी का बॉटम आसपास कहाँ बनेगा, मैं वो फाइंड करूँगा ना कि निफ्टी यहाँ पे लो बना सकता है। यहाँ पे ठीक है लेवल निकल के आता है IRFC का, मैं मानता हूँ 200 डे मूविंग एवरेज के इधर, पर निफ्टी का क्या लेवल है? निफ्टी तो पूरा मार्केट का लीडर है ना। स्टॉक कितना भी अच्छा रहे, निफ्टी अगर बुरी तरह गिरेगा तो स्टॉक गिरेगा, ठीक है। तो ऐसे नहीं होता है, ठीक है। इसका और बता रहा है कि 200 डे मूविंग एवरेज इसका 145-50 प्राइस पे आ रहा है। वो 200 डे मूविंग एवरेज चेंज होता रहता है, फ्लक्चुएट होता रहता है। तो 1 मिनट की वीडियो देख के कुछ भी डिसीजन मत बनाओ, पूरा आप ट्रैप हो जाओगे, नहीं तो आपका पोर्टफोलियो भी 1 मिनट में पूरा साफ हो जाएगा, ठीक है। बहुत सारी चीज़ें रहती है, मार्केट का मूड क्या है, स्टॉक का बिजनेस क्या है। अब जो IRFC के ऊपर वीडियो बना रहे ना, उनको ये भी नहीं पता कि IRFC का जो लोन है ना रेलवे को, पिछले 2 सालों से लोन ही नहीं दे पा रहे, लोन ही नहीं दे रहे, डिसबर्स नहीं हो रहा है लोन उनका। डिसबर्स अमाउंट 0 है IRFC का पिछले 2-3 सालों से। जो IRFC का AUM है वो स्टक हो चुका है, एक ही जगह पे फंसा हुआ है, और किसी भी लोन कंपनी का जो AUM साइज है वो बढ़ना चाहिए, उसका स्टक हो चुका है। रेलवे IRFC से लोन मांग ही नहीं रही है, पिछले 2 साल से लोन ही नहीं ले रही है, 10-10 हज़ार करोड़ के अमाउंट का ले रहे हैं। उसमें क्या होगा IRFC का? जो पहले 1-1 लाख करोड़ का लोन लेती थी रेलवे IRFC से, अब 10-10 हज़ार करोड़ ले रही है पिछले 2 सालों से। तो IRFC ने क्या बोला, हम अदर भी प्रोजेक्ट को फाइनेंस करेंगे जो रेलवे से जुड़ा हुआ है। समझो, उसके ऊपर भी मैंने वीडियो बनाया IRFC के ऊपर, जाके आप देख सकते हो, ठीक है। स्लाइड करोगे मिल जाएगा। तो 1 मिनट में ये सारी चीज़ें क्या नहीं आ सकती, और आएगी भी तो लोग नहीं बता पाएंगे, लोग इतना स्टडी नहीं करते। आप कभी भी नोटिस करना, जितना भी वीडियो बनाते ना स्टॉक मार्केट के ऊपर, केवल एक ही चीज़ बोलेंगे, हम टेक्निकल एनालिसिस करेंगे, मैं टेक्निकल एनालिसिस बताऊंगा, मैं लेवल्स बताऊंगा, क्योंकि वो आसान काम है। PDF खोल के बिजनेस देखना, रेवेन्यू कहाँ से आ रहा है, कहाँ प्रॉब्लम है, कहाँ कंपनी फंस रही है, एक्सपोर्ट हो रहा है, एक्सपोर्ट बाहर बिजनेस कर रहे हैं, ये दिक्कत है, इंडिया में बिजनेस कर रहे हैं, अच्छी बात है, ये सारी चीज़ें बताना थोड़ा मुश्किल है। टेक्निकल एनालिसिस करना कोई भी 6 महीना मार्केट में रह के सीख जाएगा। टेक्निकल में तो मैं भी बता दूँ, चार्ट, टेक्निकल मतलब चार्ट पैटर्न, तो वो चार्ट पैटर्न बताएंगे आपको, कहीं भी उठा लो चार्ट पैटर्न, और ROC ROE यही गिनाते रहेंगे, ROC इतना है, ROE इतना है, ROC इतना है, ROE इतना है। टेक्निकल पे ये लेवल्स बनता है, बार बार ऐसे कोई एक लेवल रहेगा उसको पकड़ लेंगे, ऐसे ऐसे डार्क करेंगे, और बार बार वही लेवल पे आपको दिखाएंगे कि यही लेवल है, इधर से जाएगा, इधर से उड़ेगा, ऐसे ही करते ना। वो कुछ मतलब नहीं हो सब, ठीक है। वो सब फालतू की बात है, एकदम पूरा फालतू है। बिजनेस समझोगे, बिजनेस से चार्ट पैटर्न बनता है, बिजनेस अच्छा है तो चार्ट पैटर्न अच्छा बनेगा, पर सेंटीमेंट के वजह से कुछ दिनों के लिए चार्ट पैटर्न अच्छा बन सकता है, पर सेंटीमेंट के वजह से लोगों के बिजनेस अच्छा नहीं बन सकता। ये बात को ध्यान देना, ठीक है। तो चार्ट पैटर्न से बिजनेस नहीं है, बिजनेस से चार्ट पैटर्न है, ठीक है। इस बात को ध्यान दो। बाकी यही मैं आपको बोलूँगा
कि 1 मिनट की रील देख के आप अगर एक्साइटेड हो जाते हो, उत्साहित हो जाते हो और जाके स्टॉक को सर्च करते हो और बाइंग कर लेते हो, तो यहाँ पे भाई अलर्ट हो जाओ, ठीक है। पूरी स्टडी करो, बिजनेस देखो, समझो, 2-3 दिन लगाओ, भले 10% अपर सर्किट मारते हैं, मारने दो स्टॉक को, जाने दो ऊपर, पर पहले समझ लो पूरा, क्योंकि कल को जब गिरेगा स्टॉक तो भाई तकलीफ नहीं होगा, ठीक है। तो ध्यान देना, इस वीडियो में आपको किसी भी तरह का बाय सेल का कॉल नहीं है। जो भी बातें बताई केवल समझाने के लिए बताई, बाकी मेरे इस वीडियो में या किसी भी वीडियो में कभी भी किसी भी स्टॉक से रिलेटेड बाय सेल का कॉल नहीं रहता है। इस बात का आप बहुत बहुत ध्यान देना।